इस कहानी को ऐसे ही सुनने मत बैठ जाना, कान में ईयरफोन और हेडफोन कुछ भी लगा ही लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को। बट उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगर आपने पहले ही से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी नहीं पता है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वो सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता है। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो भी दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए जानते हैं द रियल हॉरर स्टोरी ऑफ एनाबेल। अमेरिकन ऑथर जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद मिस्टीरियस ढंग से ये डॉल उनकी लाइफ में आई थी। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की सीरीज़ की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेज़ डी एना सीरीज़ नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी तो उसी डॉल से वे हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्होंने रेज़ डी एना स्टोरीज़ लिखने का आइडिया आया। पर यहाँ दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही जॉनी की बेटी मार्सेला की मौत हो जाती है। उसकी मौत का कारण इन्फेक्टेड वैक्सीन को बताया गया, जो कि असलियत में तो ये कारण बिल्कुल नहीं था मार्सेला की मौत का, जो कि आपको स्टोरीज़ में आगे पता चलेगा। मार्सेला की मौत के बाद जब रेज़ डी एना स्टोरीज़ को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पे छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिसे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक से घर से कहीं गायब हो गई। जिस रस्में ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। और तो और किसी को भी नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उस एनाबेल डॉल का कुछ पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन अचानक से वो असली डॉल एक एंटिक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करने लगी। डोना ने देखा डॉल में अपने आप ही पोजीशन चेंज हो रहे हैं और वो डॉल अपने आप ही मूवमेंट्स कर रही है। और तो और कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल वहाँ उसे नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह से कांप गई। इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट
एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड एंड लॉरेन वॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और भी ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड एंड लॉरेन वॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूज़ियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। डॉल ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। पर ये सब के बावजूद इतने मुश्किलों का सामना करते हुए भी एड एंड लॉरेन वॉरेन बड़ी मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऑकल्ट म्यूज़ियम में पहुंचने के बाद एड एंड लॉरेन वॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूज़ियम में मंत्र से एक कांच के बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है और वो आज भी उसी कांच के बॉक्स में वहाँ पे पड़ी हुई है। तो दोस्तों यही थी सच्ची कहानी डॉल एनाबेल की। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और अच्छी लगी हुई स्टोरी तो लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।